पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीग कार्डियो ने बाबर आजम को बाहर धकेलने की साजिश को बेनकाब कर दिया। लाहौर, जहां मुल्क का सियासी मंजरनामा अहम शख्सियात के दरमियान खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई मुतअद्दिद फ़ोन पर बातचीत के लीक होने से हलचल मचा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट को भी हाल ही में इस तरह के ज़लज़ले के झटके का सामना करना पड़ा। एक ऑडियो लीक जिसमें मुबीना तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की अबूरी इंतज़ामी कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से ताल्लुक़ रखने वाली आवाज़ की खासियत है। इसने बात का इंकशाफ किया है कि बाबर आजम को कौमी टीम की ऑल फॉर्मेट कप्तान के अहदे से हटाने के मंसूबे किस तरह हरकत में थे। बाबर आजम ने ऐलान किया था कि वो भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कमज़ोर कारकर्दगी के बाद टीम की कप्तानी छोड़ रहे हैं, लेकिन लीक होने वाली ऑडियो ने इस बात पर नई रोशनी डाली है कि स्टार बल्लेबाज को छोड़ने पर मजबूर करने के लिए कैसे हालात पैदा किए गए। मामले से मुतल्लिक एक ज़रिए ने कहा कि रिकॉर्डिंग में वाकई ये PCB के सरबराह की आवाज़ थी। ख़ानदान के किसी फ़र्द को यह बताते हुए सुना गया कि इसने कप्तानी को स्टार बल्लेबाज से कैसे दूर किया। बातचीत का मरकज़ खिलाड़ी एजेंटों के किरदार और दोस्ती के कल्चर पर भी था, जो मुबीना तौर पर टीम में राज था। बाबर आजम पर अपने करीबी दोस्तों को टीम में भर्ती करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। हकीकत यह है कि ज़्यादातर खिलाड़ी जिन्हें वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किया गया था वो साया कॉरपोरेशन के क्लाइंट थे। एक इल्ज़ाम जिसने चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक को टूर्नामेंट के दौरान अपने अहदे से मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिस आवाज़ का ताल्लुक़ मिस्टर अशरफ की है, इससे पता चलता है कि बाबर आजम टीम की कप्तानी कब छोड़ेंगे। इसके लिए इनके जहन में पहले से ही बैकअप प्लान था। मैंने बाबर आजम को टेस्ट कप्तान के तौर पर बरकरार रहने को कहा, लेकिन इन्हें बताया कि मैं इन्हें वाइट बॉल के कप्तान के तौर पर हटाने का सोच रहा हूँ। आवाज़ दूसरी पार्टी को ज़का अशरफ की बताई गई। बाबर आजम ने मुझे बताया कि वो अपने ख़ानदान से मशवरा करेंगे और फिर अपना फ़ैसला बताएंगे। वही शख्स मज़ीद कहता है कि वो जानता है कि बाबर आजम अपनी फैमिली को फ़ोन करने के बजाय साया कॉरपोरेशन के CEO तलहा रहमानी को फ़ोन करेंगे। तलहा ने इसे सब कुछ छोड़ने का मशवरा दिया। PCB के सरबराह ने लीक में मज़ीद कहा, ऐसी सूरत हाल पैदा होने पर मैंने प्लान भी तैयार कर रखा था और जब बाबर ने मुझे बताया कि वो अहदे छोड़ रहे हैं तो मैंने इसे फ़ोन किया और कहा कि अब आप कप्तान हैं। ज़का अशरफ ने यह वाज़ेह नहीं किया कि यह शान था या शाहीन को इन्होंने फ़ोन किया था। हालांकि दूसरी तरफ की आवाज़ से पूछा गया था, जो एक खातून की है, क्या विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बेहतर ऑप्शन होता। मैं रिजवान को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो बाबर और तलहा के साथ बहुत ज़्यादा मुलविस है। ज़क्का को ये कहते हुए सुना गया। खातून की आवाज़ का मौक़िफ़ है कि शाहीन पाकिस्तान के साबिक़ ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में हैं, जो कि T20 के कप्तान के ससुर हैं, जिस पर एक और शख्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है ये मुदाखलत काफ़ी आम है। इससे कबल ऑडियो में बाबर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने करीबी दोस्त शादाब खान को खेलने पर इसरार किया था, जो वर्ल्ड कप के दौरान गैर मुअस्सर हो गया था। पेसर हसन अली का भी जिक्र है। मिस्टर अशरफ की आवाज़ ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के बिगाड़ की वजह यही थी। उन्होंने साया कॉरपोरेशन के CEO से अपनी नाराज़गी भी वाज़ेह की। वो तलहा ने कौमी टीम के 8 खिलाड़ियों को कंट्रोल किया है। उसने खिलाड़ियों के साथ मुआहदे किए हैं। PCB ने तलहा की साया कॉरपोरेशन के साथ इंज़माम को रवाबित के बारे में इंक्वायरी शुरू की, लेकिन चीफ सेलेक्टर के मुस्तफ़ी होने के बाद इसे रोक दिया गया। लीक में मिस्टर अशरफ की आवाज़ ने मज़ीद कहा कि इंज़माम ने चीफ सेलेक्टर के अहदे से हटाए जाने के बाद हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। यह भी मालूम हुआ है कि मिस्टर अशरफ प्लेयर एजेंट्स के हवाले से PCB की पॉलिसी पर नज़रसानी पर गौर कर रहे हैं। अगरचे रिव्यू पर काम अपने इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन कहा जाता है कि PCB फ़ी एजेंट 2 खिलाड़ियों की कैंप पर गौर कर रहा है।